अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलम इस्लाम के इस खुसूसी बुलेटिन में हम आलमी पस मंज़र से अहम तरीन ख़बरें देखेंगे, लेकिन उससे कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। 11 सितंबर को नहीं होगी तालिबान वज़रा की हलफ बर्दारी, तक़रीब की गई मनसूख। 9/11 हमलों को 20 साल मुकम्मल, हमले में 3000 तो अमरीकी हमलों से अब तक 9.5 लाख लोगों की गई जान। मुसलमान 9/11 हमलों की चुकाई गई कीमत का एहसास करने हैं नाकाम, अमेरिकन अरब एंटी डिस्क्रिमिनेशन कम्युनिटी के लीगल डायरेक्टर आबिद अय्यूब का बयान। तालिबान के वज़ीर दाखिला का बयान, किसी दूसरे मुल्क के मामलात में नहीं करेंगे मुदाखलत, दूसरों को भी बाज रहने की तलकीन। और इथियोपिया से सूडान मुंतकिल होने वाले असले को हुक्काम ने पकड़ा, दोनों मालिक के ताल्लुकात हुए कशीदा। तालिबान अब आज 9/11 को अपनी अबूरी काबीना की हलफ बर्दारी नहीं करेंगे, जिसकी तस्दीक तालिबान के तर्जुमान के बयान से होती है। एक आलमी टीवी चैनल से बात करते हुए तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान की अबूरी काबीना की हलफ बर्दारी के लिए तक़रीब अब प्लान का हिस्सा नहीं है। इससे कबल 9/11 हमलों के 20 साल मुकम्मल होने के दिन तालिबान ने नई काबीना की हलफ बर्दारी की तक़रीब का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि पहले प्रोग्राम में था कि हम हलफ बर्दारी की तक़रीब रखेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरत थी कि दूसरे ममालिक से वफ़द मदऊ किए जाएँ। इधर प्रोटोकॉल के इंतज़ामात की भी ज़रूरत थी, तो इसके लिए वक्त दरकार था और इसलिए फ़ैसला किया गया है कि फ़ौरी तौर पर वज़रा के नामों का ऐलान कर दिया जाए और अफ़गान की नई हुकूमत की हलफ बर्दारी की तक़रीब मनसूख कर दिया जाए। इधर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि पाकिस्तान को तालिबान की तरफ से हलफ बर्दारी की तक़रीब के लिए सरकारी इत्तला नहीं दी गई। रूस ने भी कहा कि रूस अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की तक़रीब हलफ बर्दारी में शामिल नहीं हो सकेगा। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 की साजिश को आज 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं। न्यूयॉर्क के ग्राउंड ज़ीरो जहां हमला हुआ था, वहां एक नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ ही मरने वाले 3000 मुतासिरीन की यादगार भी तामीर की जा रही है। इस साजिश ने अमेरिका समेत तमाम दुनिया पर गहरे नुक़ूश छोड़े हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के नाम पर जिस तरह मुस्लिम फोबिया और मुस्लिम दुश्मनी का बीज बोया गया, उसके तहत गुज़िश्ता 20 बरसों में लाखों मुस्लिम अफराद को हलाक किया गया और बकौल अमेरिका के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अब तक 9 लाख इंसानी जान ज़ाय हो चुकी है। यह हलाकतें सरकारी तौर पर तस्दीक शुदा है। अगर इसमें गैर सरकारी तादाद शामिल कर ली जाए तो शायद ये अकेले अफ़गानिस्तान या इराक़ से हो सकती है। अमेरिका को 9/11 में हलाक होने वाले 3000 लोग याद हैं। इसी तरह उसे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर अमेरिका में मुक़ीम अरब बाशिंदों और दीगर अफराद पर भी हमले हुए हैं। साबिक़ अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऐलान करदा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग कभी ना ख़त्म होने वाली जंग बनकर रह गई, एक ऐसी जंग जिसकी जोग्राफियाई वजाहत तक नहीं की जा सकती। ये बस आलमी सतह पर लड़ाई जारी थी। बर्लिन के थिंक टैंक SWP से मुंसलिक माहिर जुहांस थिम के बकौल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में तकरीबन 9,30,000 इंसानी जानें ज़ाय हुई है और ये तमाम अफराद बराह रास्त जंग में मारे गए। इनमें से करीब 4 लाख आम शहरी थे। इस जंग पर आने वाली लागत या तखमीने के मुताबिक सिर्फ अमेरिका को अरबों डॉलर्स के नाकाबिल तस्वुर कीमत अदा करनी पड़ी है। अमेरिकी मौर्रिख स्टीफन वर्थहाइम कहते हैं कि अमेरिका अपनी इतनी बड़ी आबादी और वसी वसाइल को 9/11 के हमलों के तकरीबी रद्द-ए-अमल के बजाय मुतअद्दिद तामीरी कामों पर सर्फ कर सकता था। 9/11 हमलों की 20वीं बरसी मनाने वाली तंजीमें अरबों और मुसलमानों की तरफ से चुकाई गई कीमत का एहसास और तस्लीम करने में अभी तक नाकाम रही हैं। अरब बाशिंदों और मुसलमानों को चाहिए कि वो मुसलमानों पर होने वाले दर्जनों संगीन हमलों और हलाकतों को उजागर करे। इस तरह का बयान अमेरिकन अरब एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेटी के लीगल डायरेक्टर आबिद अय्यूब ने दिया है। अय्यूब ने कहा कि 9/11 हमलों के बाद रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा था। जब भी तशद्दुद की वजह से किसी की जान जाती है, चाहे वो अक़ल से आरी दहशतगर्द हमले हो, बहुत संजीदा बात है और इसी के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल को भी संजीदा लिया जाना चाहिए। इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर लाखों लोग कत्ल हुए। पिछले कई बरसों में अमेरिकी मीडिया ने चंद हलाकतों को रिपोर्ट किया है। हुकूमती इदारे और पुलिस इस बात को मानने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करती हैं कि मुसलमानों और अरब बाशिंदों का कत्ल 9/11 के बाद नफ़रत अंगेज़ हमले थे। आबिद अय्यूब के मुताबिक हमले का शिकार बनने वालों का जिक्र करना भी ज़रूरी है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि यह सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ। नफ़रत पर मबनी हमले अभी भी जारी हैं। तालिबान हुकूमत कायम होने के बाद तुर्की और क़तर की तकनीकी मदद से अफ़गानिस्तान के कौमी एयरलाइंस आइंदा हफ्ते बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू कर देगी। आरियाना अफ़गान एयरलाइंस के नए सरबराह क़ारी रहमतुल्लाह ने कि काबुल से दीगर ममालिक के लिए परवाज़ें जल्द शुरू कर देंगे। अफ़गानिस्तान में हालांकि हालात मुस्तहकम होने के बाद अंदरूनी फ़ज़ाई ऑपरेशन 4 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। इधर नई अफ़गानी इमारात इस्लामी हुकूमत ने हामिद करज़ई एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके काबुल एयरपोर्ट वापस कर दिया है। साथ ही साबिक़ा हुकूमत के रिश्वतखोर सियासतदानों और वज़ीरों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं।
افغان کے لیے وزیر داخلہ سراج الدین کی وزارت داخلہ کے پہلے اجلاس میں اراکین و بیوروکریٹ سے گفتگو کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا گیا کہ بیوروکریٹس عوام کے نوکر ہیں، حاکم نہیں۔ کوئی بھی افسر عوام سے برے رویے سے پیش نہ آئے۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ افغانستان اپنے تمام پڑوسی ممالک اور دنیا کے ساتھ اسلامی اصولوں اور اپنی قومی روایات کی روشنی میں مثبت تعلقات چاہتا ہے۔ افغان کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اور وہ بھی دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ افریقی ملک ایتھوپیا کے ذریعے سوڈان میں ہتھیار منتقل کرنے کے معاملہ پیش آنے پر سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ 70 باکس پر مشتمل ہتھیاروں کا ایک ذخیرہ ایتھوپیائی ایئر لائنز کے ذریعے سوڈان میں اتارتے ہوئے سوڈان حکام نے ضبط کیا تھا۔ اسے ایتھوپیائی ایئر لائنز نے قانونی طور پر لانے کی بات کہی ہے، جبکہ سوڈانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ہتھیار بغیر سوڈان کے علم میں لائے سوڈانی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی غرض سے لائے گئے ہیں۔ تفتیش میں پتہ چلا ہے کہ یہ ہتھیار فرانس سے 2 سال قبل ایتھوپیا بھیجے گئے تھے اور 2 سال ایتھوپیا میں رکھنے کے بعد سوڈان منتقل کیے جا رہے تھے۔ سوڈان میں عمر البشیر حکومت معزول ہونے کے بعد سے حالات کشیدہ چل رہے ہیں۔ افریقہ کی سب سے بڑی ہوائی کمپنی ایتھوپین ایئر لائنز کے مطابق اس کے ہوائی جہاز سے منتقل کیے جانے والے ہتھیاروں کے سبھی دستاویزات قانونی طور پر درست ہیں اور اس میں کسی طرح کی کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی گئی۔ سوڈانی حکومت نے ایتھوپیائی سفیر کو بلا کر اس معاملے میں تفتیش بھی کی ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ اتوار کو 9/11 حملوں کی سچائی پر مبنی ہماری تحقیقات رپورٹ دیکھنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی بھارت سے دیگر مصدقہ قومی خبروں اور تجزیوں کے لیے ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔